नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने जब से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया है, जितने नक्सली सोच वाले लोग हैं भारत की राजनीति में, इन सबों को मिर्ची लगी हुई है। सबों को मिर्ची लगी हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने नाम लेके किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन तीर बिल्कुल निशाने पर लगाया। ये भारत के ये जितने नक्सली सोच वाले राजनेता हैं, उन सबों को मिर्ची लगी है और बौखलाए हुए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है वो यूपीए की सरकार ने भी कही थी। और किसको कहा था? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है जी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है जिसमें कि यूपीए की सरकार ने कहा था कि इस देश में ऐसे एकेडमिशियंस हैं, एकेडमिक लोग हैं और ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनका संबंध माओवादियों से है, और वो इतने खतरनाक हैं कि जो गुरिल्ला वारफेयर होता है ना, जो गुरिल्ला वारफेयर लड़ते हैं माओवादी, उनसे भी ये खतरनाक हैं। और इनकी स्ट्रैटेजी ये होती है, ये जुड़े होते हैं माओवादी संगठनों से, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बना करके रखते हैं ताकि इनके ऊपर कोई लीगल प्रॉब्लम ना है, लीगल ट्रबल नहीं है। ये बात यूपीए की सरकार ने कही थी सुप्रीम कोर्ट में 2013 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सुशील कुमार शिंदे वो गृह मंत्री हुआ करते थे। मैं आज आपको बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने ये जो निशाना लगाया वो कैसे तीर बिल्कुल जा करके सही जगह पे लगा। उसके बाद ये बौखला करके पी चिदम्बरम ने कहा कि मैं तो दिमागी नक्सल हूं ही। हाँ, मैं बिल्कुल दिमागी नक्सल हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं। अरे सबको मालूम है भाई, तुम तो हो ही। महुआ मोइत्रा ये पता नहीं भारत की राजनीति में क्या कर रही है। न बोलने का शऊर है इनको, न बात करने का शऊर है। इनके ऊपर इतना गंभीर आरोप था कि इन्होंने अपना पार्लियामेंट्री लॉगिन और पासवर्ड किसी तीसरे पार्टी को दे दिया और बदले में इन्होंने गिफ्ट लिए। यही आरोप था ना, और इसी आरोप की वजह से इनको धक्के मार के पार्लियामेंट से निकाला गया था। लेकिन बात बड़ी बड़ी करनी है, कहते हम भी दिमागी नक्सल हैं। महबूबा मुफ्ती, जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वो भी कहती है कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं। कहने की जरूरत नहीं है महबूबा जी, आपके बारे में तो और बहुत कुछ कहा जा सकता है, आप तो दिमागी नक्सल से भी आगे की चीज है। लेकिन आप ये देखिए कि कैसे ये सब बिल्कुल बिलबिला गए हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सल, ये सब लोग आक्रमण की मुद्रा में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने इनकी पहचान कर दी हो, किसी ने इनको एक्सपोज कर दिया हो, किसी ने इनको नंगा कर दिया हो। अब देखिए, चिदम्बरम साहब ने ट्वीट कर दिया प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद, जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था। चिदम्बरम ने कहा प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं चिदम्बरम जी कि जिस सरकार के आप हिस्सा रहे थे, यूपीए सरकार, उसने 2013 में सुप्रीम कोर्ट को कैसे कहा कि ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, उन्हीं को प्रधानमंत्री ने कहा कि दिमागी नक्सल हैं। किन शब्दों में कहा यह मैं आपको बताता हूं। कैसे सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये कितने खतरनाक लोग हैं। आपने दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपके कहने का वही मतलब था जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अब देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, 2018 में भारती जैन ने ये पब्लिश की थी। ये रिपोर्ट कहती है कि द erstwhile यूपीए गवर्नमेंट हैड इन अ काउंटर एफिडेविट फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट इन नवंबर 2013 said that academicians, ये मार्क कीजिए, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, said that academicians and activists in urban centers, देखिए अर्बन नक्सल, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इनको अर्बन नक्सल कहते हैं। और यूपीए की गवर्नमेंट एफिडेविट में कह रही है कि academicians and activists in urban centers had come to control mass organizations organically linked to Maoist अंडर द कवर ऑफ ह्यूमन राइट्स। अरे यही तो अर्बन नक्सल है और यही तो दिमागी नक्सल है। ये यूपीए की सरकार कह रही है कि ये जो एकेडमिशियंस हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, दिमागी लोग और एक्टिविस्ट, जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, अर्बन सेंटर में, शहरी जगहों में, ये क्या करते हैं?
इनका संबंध जो है दरअसल माओवादियों से है और इन्होंने चोला क्या ओढ़ रखा है? ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का। ये किसने कहा? ये यूपीए सरकार ने कहा। और किसको कहा? सुप्रीम कोर्ट को कहा। तो जो लोग ये बिलबिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्या कह दिया, अरे ये तो यूपीए की सरकार सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है 2013 में, नवंबर 2013 में। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, आंख खोल के पढ़ लीजिए आप इसको। देखिए ये रिपोर्ट कहती है कि द यूपीए एफिडेविट सेड दिस फ्रंट्स आर ऑर्गेनिकली लिंक्ड टू सीपीआई माओइस्ट एंड नोटेड दैट दिस कैडर्स आर इन मेनी वेज मोर डेंजरस देन कैडर्स ऑफ द पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ये कहा कि जो गुरिल्ला आर्मी है ये माओवादियों की, ये उनसे भी खतरनाक है। ये रिपोर्ट कह रही है। ये जो यूपीए की जो एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में था उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ये इतने खतरनाक हैं कि ये गुरिल्ला आर्मी से ज्यादा खतरनाक है। ये तो भाई मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो गुरिल्ला आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ये सीपीआई माओइस्ट का आर्म्ड विंग हुआ करता था और 2001 से लगभग 6000 सिविलियंस को ये मार चुका है। उस वक्त मार चुका था, अब तो बैन हो गया है। 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जान ले चुका है और 3500 से ज्यादा बंदूक, फायर आर्म्स ये पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स से लूट चुका है। सोच लीजिए, इस गुरिल्ला आर्मी से भी खतरनाक बताया अर्बन नक्सल्स को। यही तो अर्बन नक्सल्स तो एक शब्द दे दिया ना प्रधानमंत्री ने। यूपीए सरकार ने भी तो यही कहा था कि ये वही हैं माओवादी जो एकेडमिशियन हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं। दरअसल ये इतने खतरनाक हैं कि ये गुरिल्ला आर्मी से भी खतरनाक है। माओवादियों का ये जो पीएलजीए है, गुरिल्ला आर्मी है, उससे भी खतरनाक है ये। अब देखिए ये जो एफिडेविट उस वक्त था, उस वक्त के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, उनके मंत्रालय की तरफ से आया था, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें यह कहा गया कि ये इनके खिलाफ एक्शन लेना भी इतना आसान नहीं है। अगर कोई लीगल एक्शन भी आप लेते हैं तो ये चूंकि आइडियोलॉग्स हैं, ये विचारक हैं, इंक्लूडिंग एकेडमिशियंस एंड एक्टिविस्ट। अब इनकी पकड़ इतनी ज्यादा है, प्रोपेगेंडा मशीनरी, यही आप देखिए, ये यूपीए की सरकार कह रही है, इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी मजबूत है कि अगर कोई लीगल एक्शन भी आप इनके खिलाफ लेते हैं तो ये निगेटिव पब्लिसिटी करके माहौल अपने पक्ष में बना देते हैं। आपने देखा होगा ये जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, इनके खिलाफ पुलिस कोई भी एक्शन लेती है तो आप देखिए किस तरह से मीडिया में बवाल मच जाता है, किस तरह से आर्टिकल्स लिखे जाने लगते हैं। और आर्टिकल्स इंडिया में नहीं लिखे जाते हैं, ये स्क्रॉल, वायर, न्यूज लॉन्ड्री, ये सब तो लिखते ही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट वो भी लिखने लगते हैं। तो ये बात यूपीए की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताई थी कि भाई इनकी पकड़ इतनी ज्यादा है कि अगर इनके खिलाफ अगर आप कोई एक्शन लेते हो तो निगेटिव पब्लिसिटी होने लगती है और इसीलिए सरकारें डरती हैं। तो नरेंद्र मोदी की तो तारीफ होनी चाहिए। देखिए जो आर्म्ड माओइस्ट हैं, ये जो नक्सल से जो हथियार लेकर के, जिनको प्रधानमंत्री ने कहा हथियारी नक्सल, उनको तो मोदी सरकार ने लगभग ठिकाने लगा दिया है, लगभग खत्म हो गए हैं। अभी जो दिमागी नक्सल हैं उनका इलाज करना है और वो कितने ताकतवर हैं और ये पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट करके रखा है, जगह जगह पे इनके लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, ये सब जगह अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल ये बैठे हुए हैं। और इस बात को मनमोहन सिंह की सरकार ने भी स्वीकार किया था। ये और बात है कि आज जो कांग्रेस है वो अपनी ही सरकार द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट को गलत साबित करने पे तुली हुई है। अब देखिए मैं जिस एफिडेविट की बात कर रहा हूं, ये जो केस था ये किशोर समृते वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स था। इसमें इस एफिडेविट में यूपीए की सरकार ने कहा कि किस तरह से ये जो अर्बन नक्सल वॉरफेयर है, शहरी क्षेत्रों में नक्सल युद्ध कला जो है, कौशल है, ये सीपीआई माओवादी जो हैं, माओइस्ट जो है, मतलब माओवादी कह लीजिए उनको, ये क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हैं माओवादियों से सीधे जुड़े हुए, लेकिन इनके ऊपर कोई कानूनी एक्शन नहीं हो तो दूसरा चोला ओढ़ लेते हैं। कोई इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बन जाएगा कि हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। मेधा पाटेकर वगैरह को आपने देखा होगा, ये पर्यावरण के लिए काम करते हैं। कोई मानवाधिकार के लिए काम करेगा, ये सब बन जाएंगे, बोलेंगे कि भाई हम मानवाधिकार के लिए काम करते हैं, हम पर्यावरण के लिए काम करते हैं, लेकिन इनका मकसद क्या है? नक्सल सोच को आगे बढ़ाना।
युवाओं के मन मस्तिष्क को जहरीला बनाना, पॉइजनस करना उनको, ये उनका काम है। और ये बात यूपीए की सरकार ने कही थी, सुप्रीम कोर्ट में कही थी। अब देखिए, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ये कहा था कि नक्सलिज्म जो है वो भारत की जो आंतरिक सुरक्षा के है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कहा था। तो आप सोचिए कि यूपीए सरकार ने जो जो बातें कही, कांग्रेस की तो सरकार थी ना। आज राहुल गांधी उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं, अपनी ही सरकार द्वारा कही गई बातों को चैलेंज कर रहे हैं। इस व्यक्ति से क्या उम्मीद की जाए? अगर गलती से कभी प्रधानमंत्री बन गया तो सोचिए भारत कैसे व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा। और देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पे किरण रिजिजू ने बड़ी सफाई दी, कहा कि भाई आप क्यों आप तिल मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये दिमागी नक्सल आपको तो कहा नहीं, किसी का नाम तो लिया नहीं, और उन्होंने क्राइटेरिया ही बताया कि दिमागी नक्सल किसको कहा जा सकता है। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि भाई ये दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो कि माओवादी हैं और संविधान को नहीं मानते। दूसरे वो लोग हैं जो अलगाववादी हैं और धारा 370 को सपोर्ट करते हैं। जब से प्रधानमंत्री ने धारा 370 खत्म किया है कश्मीर से, इनको आग लगी हुई है, वो भी दिमागी नक्सल है। और तीसरे ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि चिकन नेक को काट दो भारत से। ये कौन, किसने कहा था? शर्जील इमाम ने कहा था। वही शर्जील इमाम जो जेल में सड़ रहा है और जिसके लिए लोग यहां पे परेशान हो रहे हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये सब के सब दिमागी नक्सल हैं। आप देखिए, ये सब लोग उमर खालिद के लिए आज कितने नारे लगा रहे हैं। ये नहीं बताते कि उमर खालिद ने किस तरह से देश के साथ गद्दारी की। ये नहीं बताते कि किस तरह से कश्मीर पे उसका बयान क्या रहा है कि भारत की जो सेना है वहां पे कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रही है, रेप कर रही है। ये कहा था उमर खालिद ने। और ये शर्जील इमाम जिसने कहा था कि चिकन नेक को भारत से काट दो, और जब उसको जेल में डाला गया तो ये लोग यहां पे ड्रामा करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो दिमागी नक्सल लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण के बाद बिल्कुल परेशान हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने उनको नंगा कर दिया है। लेकिन सुधरेंगे वो कभी नहीं, क्योंकि उनके पीछे विदेशी ताकतें हैं। इनकी फंडिंग कहां से होती है? इनकी फंडिंग होती है फोर्ड फाउंडेशन से, इनकी फंडिंग होती है ओपन सोसाइटी से, जॉर्ज सोरोस का जो ओपन सोसाइटी है। ये सब भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि भारत अमेरिका के लिए भी अब एक चैलेंज बनता जा रहा है। आप ये समझ लीजिए, पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति जो भारत को मित्र कहता था, पहले टर्म में रिश्ते कितने अच्छे थे आप याद कीजिए। लेकिन दूसरे टर्म आते आते उसको ये बात समझ में आ गई कि भारत जिस गति से, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो भारत अब मित्र नहीं हो सकता, भारत एक कॉम्पिटिटर हो गया। ये बात अब ट्रंप जब कह रहा है तो बाकियों को तो छोड़ दीजिए। और फिर से यूएस डीप स्टेट एक्शन में आ गई है। ये जितने भी आपके दिमागी नक्सल हैं, ये सब के सब भारत में तख्ता पलट की रणनीति बना रहे हैं। रणनीति तो बना लिया उन्होंने, अब टूल किट है ये सब। ये जो आप जंतर मंतर पे देखते हैं सब टूल किट का हिस्सा है, ये तैयारी है। अब ये जाकर के गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे और वहां ड्रामा करेंगे। ये सब उसी का एक हिस्सा है, पैटर्न है, माहौल बनाने की कोशिश है ताकि मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। ध्यान रखिए, ये सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में जाने का प्लान बना रहे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के, ये जो अरविंद केजरीवाल के चेले चपाटे हैं, अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका, सौरभ दास, ये सब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को ही टारगेट करते हैं। आप देखिए ना, झारखंड में छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन चला, हेमंत सोरेन को घुटने टेकने पड़े। आपने देखा कि कभी ये अभिजीत दीपके गया हो वहां पे, आशुतोष रंका गया हो वहां पे, सौरभ दास गया हो? नहीं गया वहां पे, नहीं गया वहां पे, क्योंकि वहां पे जो एजिटेशन है वो इंडी ब्लॉक का एक जो पार्टी है और वहां पे इंडी गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस भी उस सरकार में शामिल है, वहां नहीं जाएंगे। तो ये इतने शातिर हैं कि भारत में तख्ता पलट का प्लान बना रहे जो दिमागी नक्सल है। प्रधानमंत्री ने इनको सही पकड़ा है। प्रधानमंत्री से उनके समर्थक ये उम्मीद करते हैं कि सिर्फ कहना काफी नहीं है, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, वरना ये मानेंगे नहीं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, अब ये सौरभ दास है, इसकी फंडिंग पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ये आशुतोष रंका, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, इस पर एक्शन होना चाहिए। तो सरकार को सिर्फ बैठ के देखना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों के सामने आपको सरेंडर भी नहीं करना चाहिए जिस तरह से आपने जंतर मंतर पे किया, क्योंकि आपके अपने जो समर्थक हैं उनको यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार आखिर चाहती क्या है।
अगर कोई देश के साथ गद्दारी कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके सामने सरेंडर करना कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं वो भी थोड़े व्यग्र हैं कि भाई सरकार आखिर कड़े एक्शन क्यों नहीं ले रही है, लेकिन भरोसा कर रखने की जरूरत है। जो बात सब लोगों को समझ में आ रही है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को भी समझ में आती है। तो वक्त रहते एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्शन लेने में देरी भी ना हो, क्योंकि एक्शन लेने में प्रधानमंत्री मोदी अगर देर करेंगे तो असंतोष बढ़ेगा, अपने लोग भी नाराज होंगे। देखिए बांकीपुर में यही हुआ ना, अपने लोग ही, उनमें कोई एंथुजियाज्म नहीं रहा, कोई उत्साह नहीं रहा। 7% वोटिंग घट गई, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बाहर ही नहीं निकले, और कुछ जो समर्थक थे वो कई कारणों से नाराज थे। भरत तिवारी की हत्याकांड, यूजीसी, एक वो नाराजगी, कुछ लोग घर से ही बाहर नहीं निकले। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी को भी यह समझना होगा कि अगर वो इन गद्दारों के खिलाफ, इन दिमागी नक्सलों के खिलाफ समय रहते और टाइमली एक्शन नहीं लेंगे तो उनके अपने समर्थक भी हताश होंगे, उनके अपने समर्थकों में भी मायूसी छाएगी और ऐसे लोगों का मन और बढ़ेगा। इनका मन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनको सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जितनी जल्दी इनके खिलाफ एक्शन लें उतना बढ़िया होगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।